दोस्तों, आज मैं आपको वर्डप्रेस में एलिमेंटर की मदद से एक खूबसूरत लैंडिंग पेज बनाना सिखाता हूँ। तो आइए आगाज़ करते हैं। अगर आपने एलिमेंटर इंस्टॉल नहीं किया तो आप प्लगइन पर जाएं, ऐड न्यू पर क्लिक करें, एलिमेंटर सर्च करें, यह रहा एलिमेंटर पेज बिल्डर। आप इसे इंस्टॉल करें और एक्टिवेट कर लें। मैंने पहले ही इसे इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं इसका आगाज़ करता हूँ। पेज पे जाएं, ऐड न्यू पे क्लिक करें, तो पेज का टाइटल लिखते हैं, से हम लैंडिंग पेज का नाम देते हैं। उसके बाद डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट पे जाएं, एलिमेंटर फुल विड्थ का इंतखाब करें, एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करें, ये रहा टेक्स्ट हेडिंग। अब सबसे पहले हम इसका सेक्शन में हेडिंग जो है वो बनाते हैं। तो हेडिंग आपका टाइटल लिखने के लिए पहले ही से मैंने इसे टाइप कर रखा है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद साइज इसका एक्स्ट्रा लार्ज होगा और HTML टैग P, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर। इसके बाद स्टाइल पे क्लिक करते हैं और इसका कलर पर्पल, टाइपोग्राफी, फॉन्ट जो है रोबोटो कंडेंस्ड, और टेक्स्ट का साइज जो है थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। और इसके बाद इसको कैपिटलाइज में चेंज कर देते हैं और लाइन हाइट जो है इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। लेटर स्पेसिंग भी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं और इसको फिनिश करते हैं। इसके बाद टेक्स्ट हेडिंग की मदद से हम एक और टेक्स्ट जो है इसके नीचे ऐड करते हैं। तो पहले की तरह इस टेक्स्ट को भी मैंने टाइप कर रखा है, मैं इसकी कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। साइज इसका जो है वो डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे, HTML टैग P, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, स्टाइल, और टेक्स्ट का कलर जो है ये पर्पल, टाइपोग्राफी, और इसका जो फॉन्ट है वो हम इसको रोबोटो कंडेंस्ड, और उसके बाद लाइन हाइट जो है इसको थोड़ा सा इंक्रीज किया जाता है और लेटर स्पेसिंग जो है इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। साइज जो है इसका थोड़ा सा वो भी इंक्रीज करते हैं।
उसके बाद इसको फिनिश करते हैं। यहाँ पे विजेट पे जाके एक्शन बटन सर्च करते हैं। इसके नीचे हम बटन पेस्ट करते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट जो है ऐड करते हैं। ज्वाइन आवर नेक्स्ट टूर। टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, साइज लार्ज और इसके बाद स्टाइल में टाइपोग्राफी, साइज इसका थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। डिफ़ॉल्ट है इसका फॉन्ट जो है वो हम रोबोटो कंडेंस्ड जो है उसका इंतखाब करते हैं और उसके बाद लाइन हाइट थोड़ी सी इंक्रीज करते हैं। लेटर स्पेसिंग भी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। इसको फिनिश करते हैं और इसके बाद एडिट सेक्शन पे जाएंगे। राइट क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक किया एडिट सेक्शन पे और यहाँ पे स्टाइल पे क्लिक किया तो वीडियो टाइप जो है उस वीडियो का इंतखाब किया। यहाँ पे यूट्यूब ओपन की, यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड वीडियो जो है उसका URL जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर रखा है। इसकी मैं कॉपी करता हूँ और YouTube में जाके इसे पेस्ट कर देता हूँ। इंटर किया। ये बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है, इसका मैंने इंतखाब किया है बैकग्राउंड वीडियो के लिए। Click the link in the description below to start down. इसका URL जो है मैं दोबारा से इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे जो है मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वीडियो जो है अपलोड होना शुरू हो गई है और वीडियो जो है प्ले हो गई है। अब मैं स्टाइल पे जाऊँगा। स्टाइल पे जाने से पहले बल्कि इसकी जो ड्यूरेशन है उसको मैं एडजस्ट करता हूँ। यहाँ पे 40 पे और इसके बाद इसको फिनिश किया। तो आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड में वीडियो जो है वो प्ले होना शुरू हो गई है। अब मैं यहाँ पे विजेट में जाके आइकॉन जो है उसको सर्च करता हूँ। तो आइकॉन बॉक्स लिया। आइकॉन बॉक्स जो है जस्ट इस हेड के ऊपर जो है मैंने इसको रखा और यहाँ पे इसका मैंने इसको हेडिंग दिया, इसका नेचर टूर का नाम दिया और ये जो टेक्स्ट है इसको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पे इमेज का इंतखाब करता हूँ। इसके लिए यहाँ पे मैं कार जो है सर्च करूँगा। इंसर्ट पे क्लिक किया तो अब मैं इसका कलर जो है चेंज करूँगा। स्टाइल पे क्लिक किया,
कलर पे क्लिक किया, इसके बाद कंटेंट पे जाके क्लिक किया और नीचे जो टेक्स्ट है उसका कलर भी चेंज करता हूँ। तो इस तरह से मैंने इसका टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर दिया। इसको मैं फिनिश करता हूँ और इसके बाद ये जो टेक्स्ट है इसका कलर भी मैं चेंज करता हूँ, इस वजह से कि इसकी बैकग्राउंड जो है वो वाज़ेह नहीं है। इसको मैं वाइट कर देता हूँ। इस टेक्स्ट को भी मैं चेंज करता हूँ और इसको भी मैं वाइट कर देता हूँ। इसके बाद इसको मैं फिनिश करता हूँ। फिनिश करने के बाद मैं यहाँ पे एडिट सेक्शन में जाऊँगा, इस पर क्लिक किया और यहाँ पे लेआउट पे क्लिक किया तो कंटेंट विड्थ जो है इसको मैं डिक्रीज़ करता हूँ। ये मैंने इसको डिक्रीज़ कर दिया और इसके बाद यहाँ पे इसको फिनिश किया। फिनिश करने के बाद दोबारा से मैं इसकी एडिट सेक्शन पे क्लिक करता हूँ और स्टाइल पे क्लिक करता हूँ। स्टाइल पे क्लिक किया तो यहाँ पे बैकग्राउंड ओवरले पे क्लिक किया। इसका बैकग्राउंड टाइप जो है क्लासिक पे क्लिक किया और इसका कलर जो है मैं इसको चेंज करता हूँ, बैकग्राउंड कलर। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि अब फॉन्ट टेक्स्ट जो है वो भी क्लियर है और नीचे जो बैकग्राउंड है वाटरफॉल वो भी क्लियर है। मैं थोड़ा सा कलर इसको जो है ना और डार्क कर देता हूँ ताकि और मज़ीद जो है इसको खूबसूरत बनाया जा सके। अब मैं इसको फिनिश करता हूँ। अब मैं नेक्स्ट सेक्शन पे नया सेक्शन जो है वो ऐड करता हूँ। तो इसमें नए सेक्शन में मैं 3 कॉलम का इंतखाब करता हूँ और यहाँ पे मैं विजेट पे जाके इमेज बॉक्स जो है उसका इंतखाब करूँगा। यहाँ से मैं इसके इमेज बॉक्स जो है वो ड्रॉप किया और यहाँ पे जाके मैं इमेज का इंतखाब करूँगा। तो सबसे पहले मैं इस इमेज का इंतखाब करता हूँ। इंसर्ट पे क्लिक किया और इसके बाद स्टाइल पे क्लिक किया तो यहाँ पे इसकी विड्थ जो है मैं इसको बढ़ा देता हूँ 100% और अब मैं इसको फिनिश करता हूँ। फिनिश करने के बाद इसकी मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे क्लिक किया और इसको पेस्ट कर दिया। फिर तीसरे कॉलम में भी इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं इस इमेज को रिप्लेस करता हूँ, इस इमेज का इंतखाब करता हूँ। तो इस तरीके से मैंने इस इमेज को चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट सेकंड वाला जो इमेज है इसको भी मैं रिप्लेस करता हूँ।
कंटेंट पे गया और यहाँ पे इमेज चूज़ किया। इसमें तो मैं इस इमेज का इंतखाब करता हूँ। तो दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं कि अब तीनों इमेज जो है यहाँ पे पेस्ट हो चुके हैं। अब ऊपर वाले जो वीडियो और नीचे वाला जो सेक्शन है इसके दरमियान जो मैं स्पेस बढ़ाना चाहता हूँ ताकि सेक्शन जो है दोनों आपस में मिक्सअप ना हो। तो यहाँ पे मैं स्पेसर बटन का इंतखाब करता हूँ, इसको यहाँ पे ला के मैं पेस्ट करता हूँ और इसी तरीके से इसको फिनिश किया। फिर स्पेसर बटन लिया और यहाँ पे इसके ला के ड्रैग करके प्लेस कर दिया। इसको फिनिश किया, स्पेसर का इंतखाब किया और यहाँ पे ला के इसको पेस्ट कर दिया। तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं कि अब ऊपर वाला सेक्शन और नीचे वाले सेक्शन जो है आपस में सेपरेट दिखाई देते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ। तीसरा सेक्शन जो है उसमें तीसरे सेक्शन में हम एक कॉलम का इंतखाब करेंगे और यहाँ पे हम इसको फिनिश किया और टेस्टिमोनियल बल्कि इमेज कैरोसेल का इंतखाब करते हैं। इमेज कैरोसेल का इंतखाब किया और यहाँ पे हम इसको इमेज का इंतखाब करते हैं। 1 2 3 4 और 5 उसके बाद 6 इमेज जो है हमने उनका इंतखाब किया। क्रिएट गैलरी पर क्लिक किया, इंसर्ट गैलरी पर क्लिक किया और यूँ इस तरीके से हमारे पास जो है गैलरी में इमेज जो है वो पेस्ट हो चुके हैं। अब हम इसको मज़ीद जो है एडिट करते हैं। तो स्टाइल पे जाएंगे और स्टाइल पे जाने के बाद एरो की जो पोजीशन है उस पर क्लिक करेंगे। राइट साइड एरो कलर जो है वो इसका इंतखाब किया और उसके बाद इसको फिनिश कर दिया। टेक्स्ट हेडिंग को यहाँ पे टेक्स्ट लिखने के लिए यहाँ भी इसको ड्रैग किया। यहाँ पे टेक्स्ट जो है टेक्स्ट लिखते हैं हम। फ्रेंड्स HTML टैग P टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर स्टाइल पे जाते हैं। टेक्स्ट का कलर चेंज किया
मज़ीद जो है वो इसको सेट किया। टाइपोग्राफी साइज इंक्रीज किया। रोबोटो कंडेंस्ड का इंतखाब किया और इसको कैपिटलाइज का इंतखाब किया। लाइन हाइट थोड़ी इंक्रीज की और लेटेस्ट स्पेसिंग भी तरीके से इसको भी इंक्रीज किया। इसके बाद हम इसको फिनिश करते हैं। तो पहले की तरह यहाँ पे भी इसको टेक्स्ट को, इस सेक्शन को दूसरे सेक्शन से सेपरेट करने के लिए स्पेसर का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले सेक्शन से ये भी सेपरेट हो गया है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन का इंतखाब करते हैं। इस पे हम 2 कॉलम का इंतखाब करेंगे और विजेट पे जाके हम टेस्टिमोनियल का इंतखाब करेंगे। टेस्टिमोनियल यहाँ पे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। अब मैं यहाँ पे इमेज चूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं इस इमेज का इंतखाब करता हूँ। इंसर्ट किया और इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसका टेक्स्ट जो है वो इसको चेंज करता हूँ। टेक्स्ट मैंने पहले ही से कॉपी कर रखा है। तो यहाँ पे मैं इसकी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है यहाँ पे इसको लेफ़्ट का इंतखाब करता हूँ और इस कॉलम में मौजूद टेक्स्ट को मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इस कॉलम में इसको पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे पेस्ट किया और अब जो है इस कॉलम को मैं का जो टेक्स्ट है उसको मैं चेंज करूँगा। तो टेक्स्ट को चेंज करने के लिए यहाँ से मैं इसकी कॉपी करता हूँ। इसको कॉपी किया, यहाँ पे लाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसकी यहाँ से मैं इसका नाम चेंज करूँगा। इसके बाद मैं इसको एडिट करूँगा। बल्कि इसका मैं इमेज जो है इसको मैं पहले चेंज करूँगा। तो इमेज चेंज करने के लिए मैं
गैलरी में मौजूद जो है इमेज उसका इंतखाब करूँगा। सेट पे क्लिक किया और इसके बाद यहाँ पे इसको मैंने एडिट करना है, तो यहाँ पे मैं नाम चेंज करूँगा। लीवर मैं इसको फिनिश करता हूँ और नेक्स्ट कॉलम में विजेट में मैं जाके नेक्स्ट कॉलम का इंतखाब करता हूँ। दो कॉलम का इंतखाब करता हूँ और यहाँ पे मैं टेक्स्ट हेडिंग जो है वो टाइप करता हूँ और यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखता हूँ। टेक्स्ट मैंने पहले ही से टाइप कर रखा है। पेस्ट किया और मैंने इसकी अलाइनमेंट सेंटर पी स्टाइल पे गए, कलर चेंज किया और उसके बाद टाइपोग्राफी, टेक्स्ट का साइज इंक्रीज किया और से ऊपर केस का इंतकाम किया। लाइन हाइट थोड़ी सी डिक्रीज की। लेटेस्ट स्पेसिंग जो है इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज किया और उसके बाद इसको फिनिश किया। या इसको बटन को कॉपी किया और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दिया। इसको टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर और स्टाइल पे गए, स्टाइल पे जाके टेक्स्ट कलर जो है इसको भी ब्लू में चेंज कर दिया और इसको
तो मैं जाके इसको क्लियर टाइप जो है इसको डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ। अलाइनमेंट सेंटर, और उसके बाद इसका साइज जो है टेक्स्ट का वो मैं एक्स्ट्रा लार्ज रखता हूँ, बल्कि बेहतर ये इसको लार्ज ही रहने दिया जाए। स्पेस थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ, और उसके बाद मैं इसको फिनिश करता हूँ। फिनिश करने के बाद यहाँ पे मैं इसको एडिट करूँगा, और इसकी स्टाइल पे क्लिक करता हूँ, बैकग्राउंड ओवरले, और टाइप इसकी क्लासिक, कलर जो है बैकग्राउंड कलर जो है यहाँ से मैं इसको चेंज करता हूँ। अब मैं इसको फिनिश करता हूँ। यहाँ पे भी मैं स्पेसर का इस्तेमाल करूँगा ताकि ये सेक्शन जो है वो दूसरों से अलग दिखाई दे। और इसको फिनिश किया, दोबारा से स्पेसर का इस्तेमाल किया और इसको भी चेंज किया। तो दोस्तों अब ये लैंडिंग पेज जो है बिल्कुल रेडी है। इसका फुल प्रीव्यू देखते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये इसका अब जो है ये फुल व्यू बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको फिनिश करता हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।